बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करती सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जा भी रहे हैं, आबाद रहे, खुश रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो गाइस आज घर बनने लगी थी शलजम और चिकन की रेसिपी, तो मैंने सोचा कि बना ही रही हूँ तो साथ साथ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर भी कर लूँ रेसिपी। तो अब जो है, सबसे पहले तो मैंने शलजम वगैरह मंगवा ली है दुकान से। तो अब पहले तो उनको काटेंगे, छीलेंगे, फिर उसके बाद जो बाकी आपके साथ हर चीज़ हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। और दुआ में लाजमी याद रखिएगा, अच्छे अच्छे व्यूज़ देते रहा करें मुझे। कितने दिन हो गए हैं मैं शॉर्ट वगैरह लगाती हूँ, लेकिन शॉर्ट पे कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई अच्छा कमेंट नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। तो प्लीज़ शॉर्ट भी जैसे वीडियो वायरल होती है वैसे शॉर्ट को भी वायरल करें। और टिकटॉक पे, इंस्टा पे भी मेरी वीडियोस आती हैं सारी, आप लोग वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें, इसी तरह मुझे सपोर्ट करें हर जगह पे। तो अब हम पहले शलजम वगैरह काट लेते हैं, सारा मसाला बना लेते हैं। बनाने के बाद फिर जो है हम बाकी रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी गाइस, तो अब हमने इसको मैंने छील लिए हैं, ये सारे आप लोग देख सकते हैं। तो इसको अब मैं बारीक बारीक काट लूंगी। साथ ही मैंने प्याज भी छील लिए हैं, ताकि यानी जो छीलने वाली चीजें थी मैंने छील ली है। अब इनको इकट्ठा काट लूंगी, बारीक बारीक इनको काट लेना सारों को। प्याज भी हम इसी तरह बारीक बारीक काट लेंगे, ठीक है। बाकी टमाटर मिर्चें वो भी है, जो वो भी बारीक बारीक ही काटनी है, ज्यादा यानी वो नहीं करनी है, मोटी मोटी नहीं काटनी। अच्छा जी गाइस, तो मैंने जो है ये आप लोग देख सकते हैं शलजम वगैरह भी मैंने काट ली है, ये प्याज भी काट ली है बारीक बारीक। तो अब कढ़ाई मैंने जो धोनी है, ये देख सकते हैं, अब इसके अंदर पानी है हल्का हल्का, ये खुश्क होता है। तो फिर उसके बाद इसके अंदर हम यानी घी वगैरह डालते हैं। ये मैंने जी काट के रख लिए हैं हरी मिर्च और साथ टमाटर वगैरह। तो अब एक ये खुश्क हो जाए पानी इसके अंदर से, तो फिर इसके अंदर घी डाल दें। छोटी दालें सारी स्कूल गई हुई हैं, और ये तो दोपहर के टाइम पे खाना बन रहा है, तो यानी शाम को भी यही हांडी वगैरह यानी सालन तो यही यूज़ होगा, लेकिन मैंने सोचा कि आज दोपहर को हांडी बना लेते हैं। तो छोटी वाले यानी स्कूल से अब आने वाली है थोड़ी देर तक, टाइम जी 1 बज गया, तो उन्होंने तो 2:30 बजे आना है, बट उनके तो अभी देर है। तो अब हम डालते हैं इसके अंदर घी। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने घी डाल दिया, घी गर्म होता है फिर इसके डाल दिया। घी जो है हमारा वो गर्म हो गया, इसके अंदर डाल देते हैं प्याज। अब जी हम प्याज को तब तक मैं पकाऊंगी जब तक जो है यानी प्याज ब्राउन नहीं हो जाते। तो हमारे जो है वो प्याज ब्राउन हो रही हैं, तो इधर जो है मैंने सोचा कि साथ हम चिकन वगैरह भी धो लें अच्छे तरीके से। पहले तो धो के रखा हुआ है, बस अब थोड़ा सा इसको पानी मार के रख लेते हैं। तो जी हमारा चिकन जो है ये धुल गया, और प्याज भी हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, साथ में जो लहसुन है वो भी मैंने छील लिया, तो लहसुन भी इसके अंदर डाल देते हैं, ये इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ ही अब जो है ना साथ ही हम टमाटर और हरी मिर्च ऐड करते हैं, ताकि अच्छे तरीके से ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाए, पक जाए। अच्छा
जी गाइस, तो मेरा जो मसाला है वो अच्छी तरीके से भून गया। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका कलर चेंज हो गया। तो अभी थोड़ी देर जो है हमारा चिकन इसके अंदर भून लेते हैं हम 5 मिनट। उसके बाद इसके अंदर फिर हम डालेंगे शलजम। अच्छा जी गाइस, तो ये जो हमारा चिकन है मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। तो अब जो है मैंने दही मंगवाया था, क्योंकि दही डाल देंगे ना तो इसके अंदर ग्रेवी से बन जाएगी इसकी। तो यानी जो मेरी नमक मिर्च है ना वो मैं ऐड करूंगी दही के अंदर डाल के। एक चम्मच ले लेते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी आँच थोड़ी कर लेते हैं, ठीक है। हस्बे जायका आप लोगों ने हर चीज अपने हिसाब से, जितनी आप लोग खाते हो, तेज खाते हो, हल्की खाते हो, या जिस तरह की खाते हो वो ले लेनी है। तो थोड़ी सी इसमें हम हल्दी डाल देंगे। तो हस्बे जायका इसके अंदर रेड पेपर चला जाएगा। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब 2 या 3 मिनट इसको पकाएंगे, ताकि ये जो हमने अंदर रेड पेपर ऐड किया है, यानी लाल मिर्च ऐड किया, हल्दी ऐड किया, इसकी जो घास वगैरह है वो इसके अंदर से ना आए। उसके बाद जो है फिर हम इसको यानी इसके अंदर जो है शलजम वगैरह ऐड कर देंगे। हाँ जी गाइस, तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरा चिकन जो है अपना कलर जो है इसने अच्छी तरीके से चेंज कर लिया है। और ये जो हमने जो अंदर दही वगैरह डाला था वो भी इसके अंदर मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। बस जस्ट 2 मिनट्स हम इनको और पकाएंगे अच्छी तरीके से, यानी भूनेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम इसके अंदर हमारे जो ये शलजम है मैंने धो के रखे हुए हैं, ये शलजम वगैरह इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर उसको हम पकाएंगे हल्की आँच पे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से भुना गया है, उसके अंदर जो मिर्ची वगैरह थी वो भी। तो अब हम इसके अंदर शलजम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह हिला के अब इसको ना 2 या 3 मिनट बस पकाएंगे। उसके बाद हम इसको ना हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। और एक चूल्हे पे हमारी रोटी बनती है, रोटी बना लेती है एक चूल्हे पे हमारी हांडी बन रही है। तो दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। आटा बहुत ठंडा है, इसलिए थोड़ी देर इसको बाहर रख देते जब तक हम अपनी हांडी वगैरह भूनते हैं। चलो जी, अब इसको हम थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। इसके ऊपर हम ये स्टील की कटोरी जो है ना ये रख देंगे, ताकि भाप से अपनी भाप से पक जाएंगे। और अब जो है मैं पेड़े वगैरह कर लेती हूँ ताकि रोटी बनाऊँ। हाँ जी गाइस, तो ये जो थी मेरी हांडी मैंने एक चूल्हे में कर दी है। तो इस पे जो है अभी मैं रोटी बनाऊंगी। पेड़े मैंने सोचा पहले पेड़े कर लूँ, ताकि अगर आटा सख्त भी है ना तो थोड़ा सा गर्म हो जाए, रोटी अच्छी बन जाएगी। सिर्फ 5 रोटियाँ बनाऊंगी आज मैं, क्योंकि सुबह वाली भी पड़ी हुई है कुछ, तो बल्कि सारे ही बना लेती हूँ। एक कढ़ाई रह गया, पीछे 6 बना लेती हूँ।
अच्छे से साथ ही तवा गर्म कर लेते हैं, तवा भी गर्म हो जाए। ये तो छोटा सा पेड़ा बना है क्योंकि आटा थोड़ा सा, तो मैंने कहा ये बचाना नहीं है, इसीलिए हमने इसका एक पेड़ा बना लिया। ये देखिए जी, इसकी स्टीम बाहर को आ रही है, ये अपनी स्टीम पे खुद ही पक रहा है। जब तक हांडी बनती है तब तक मैंने रोटियां बना लेनी है और हांडी भी हमारी साथ ही रेडी हो जाएगी। तवा जो हमारा गर्म हो गया, रोटी भी बन गई है पहले। हमारी दोनों साइडों से पक गई है, तो जहाँ जहाँ से कच्ची है तो आपने इसको सेक जी। हमारी एक रोटी बन गई है। तो जी गाइस, मेरी ये सारी रोटियां बन गई हैं, बस एक रह गई है छोटी, जो एक छोटा पेड़ा था एंड पे, तो इसको उतार के ये भी छोटे से इतनी बड़ी रोटी बनानी है। इसको लपेट लेते हैं। अच्छा जी गाइस, रोटियां मैंने बना ली है। इधर हमारी जो हांडी है वो भी रेडी है, तो इसके अंदर हम धनिया डाल देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अच्छा जी गाइस, तो हमारा जो सालन है वो रेडी हो गया, तो अब इसको टेस्ट करने का टाइम आ गया। तो इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। आज की हमारी डिश थी, मैंने आप लोगों के साथ सारी इसकी रेसिपी शेयर की, तो उम्मीद करती है आप सबको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे व्यूज़ दें, और इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े मज़े के अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आते रहेंगे, चटपटे
और दुआ में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे व्यूज़ दें, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।